हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, घर्षण बल एक चैप्टर था, उसको न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में भी सबसे पहला टॉपिक है हमारा, क्या है वो, एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति किससे कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। एक समान वृत्तीय गति यानी एक समान वेग से होगी और वृत्तीय गति वृत्तीय पथ पर होगी। तो एक समान वृत्तीय गति की डेफिनेशन क्या देंगे हम, कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करता है तो उस कण की गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर अपनी गति करता है तो उस कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो ये कण है हमारा। इस कण ने इस बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहरा रहा है, अपनी गति को कर रहा है। तो कण की ये गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। सही है, ये हमारा हुआ कि पहले डेफिनेशन है इस चैप्टर की, एक समान वृत्तीय गति, कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को करता है तो उसकी कण की गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी वो है कोणीय विस्थापन। भाई कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने अंश का कोण घूमता है। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश किसी समय अंतराल में अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने अंश का कोण घूमता है उसे उस कण का त्रिज्या सदिश कहते हैं। जैसे ये कण है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, अभी किसी क्षण वो कहाँ पर था, ए पर था। डेल्टा टी समय बाद डेल्टा थीटा कोण घूमकर कहाँ पहुँच जाता है, वो बिंदु बी पर पहुँच जाता है। इतने समय में वो कितनी दूरी तय करता है, रेखीय दूरी वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय करता है। तो क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं हम भाई, हम कोणीय विस्थापन की, कि वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश, कण का त्रिज्या सदिश कौन सा होता है, कण को और उसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो त्रिज्या की दिशा में जो सदिश है उसे क्या कहते हैं, हम त्रिज्या सदिश कहते हैं। तो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश किसी क्षण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने अंश का कोण घूमता है, भाई प्रारंभिक स्थिति क्या मान रखी है हमने, उसकी ए मान रखी है। तो डेल्टा टी समय बाद वो कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच गया है। तो इसका त्रिज्या सदिश यानी बिंदु ए के सापेक्ष कितने अंश का कोण घूम गया, डेल्टा थीटा कोण घूम गया। तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा थीटा कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप कितनी है, यहाँ डेल्टा एस है और त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर। ये हो गया कोणीय विस्थापन। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या सदिश किसी क्षण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने अंश का कोण घूमता है उसे उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा थीटा बराबर कितना होगा, डेल्टा एस अपॉन आर। सही है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कोणीय वेग। भाई कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग हमने रेखीय वेग पढ़ रखा है। विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, रेखीय वेग होता है, वेग होता है। अब जहाँ हम कोणीय वेग पढ़ रहे हैं तो वहाँ विस्थापन की जगह क्या लेंगे, कोणीय वेग लेंगे, कोणीय विस्थापन लेंगे। बस सेम डेफिनेशन है, बस अंतर ये है कि क्या लेना है, हमें कोणीय विस्थापन लेना है। तो कोणीय विस्थापन क्या होगा भाई, कोणीय विस्थापन मैं बता चुका हूँ कि यानी कण का त्रिज्या सदिश अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना उसका कोण घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग क्या होगा कि वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। या वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कोणीय विस्थापन तय करता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जैसे लिखना चाहें कि वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। या वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण
1 सेकंड में जितना कोणीय विस्थापन तय करता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा बराबर कितना होगा भाई? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन क्या है भाई? डेल्टा थीटा है, और समय अंतराल हमने माना डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय में ए से बी पर पहुंचता है। तो कोणीय वेग कितना हो गया? ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब यदि इसमें समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है, यदि क्या होता है डेल्टा टी टेंड्स टू कितना होता है? 0 होता है, तो लिमिट लगा सकते हैं हम इसमें। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या लिख सकते हैं इसे हम डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो यही बन गया हमारा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए एक पूरा चक्कर घूमने में अगर कण ए से चल रहा है और ए पर ही वो वापस लौट के आ जाए तो कितना कोण घूमेगा भाई? कितने अंश का कोण घूमेगा? 2 पाई कोण घूमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा, एक पूरे चक्कर के लिए एक पूरे चक्कर के लिए एक पूरे चक्कर के लिए भी डी थीटा का मान या कितना होगा भी? डेल्टा थीटा का मान 2 पाई, 360 अंश का कोण घूम जाएगा। तो थीटा की जगह कितना रखते हैं हम? 2 पाई। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई। और एक चक्कर का समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। यानी कोई भी कण एक कंपन या एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वो उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल। किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। तो एक फॉर्मूला ये हो गया है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। एक फॉर्मूला ये बनता है हमारा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। अब हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। क्या संबंध होता है भाई? n बराबर होता है कितना? 1 अपॉन टी। तो देखिए यहाँ हम 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? n। तो कितना हो जाएगा भाई ये फॉर्मूला अब हमारा? ओमेगा बराबर 2 पाई n, जहाँ हमने n बराबर क्या है? 1 अपॉन टी। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हो गए इसके कोणीय वेग के। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी में क्या है? डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है, और डी टी क्या है? समय अंतराल है। जितने समय अंतराल में वो कोणीय विस्थापन तय किया जा रहा है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी में क्या है? 2 पाई एक कोण है, टी क्या है? एक चक्कर का समय। सही है। और ओमेगा बराबर 2 पाई एन में एन क्या है? एन है 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या। सही है। तो जरूरत पड़ने पर हम तीनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं हम? कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन भी होता है, और ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी भी होता है। ठीक है, ये करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोटबुक में नोट करना है। अब आता है रेखीय वेग। रेखीय वेग हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? हम रेखीय वेग कहते हैं। गति वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। v बराबर कितना पढ़ा है हमने? डी एस अपॉन डी टी या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सही है, वही परिभाषा यहाँ दे रखी है, इसे लिखवा नहीं रहा हूँ। रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? हम रेखीय वेग कहते हैं। v बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। ये छोटा सा डेरिवेशन है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग पता है हमें क्या होता है? कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन दर को। रेखीय वेग पता है हमें? रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन दर को,
यानी कोणीय वेग ओमेगा होता है, रेखीय वेग क्या होता है, v होता है। तो हमें करना क्या है, ओमेगा और v में संबंध निकालना है। सही है, ओमेगा और v के लिए सूत्र निकालना है। ठीक है, यानी v का सूत्र हमें ऐसा निकालना है जिसमें ओमेगा भी है। तो हमने मान लिया कि कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। माना कोई कण है, वही जैसा फिगर अभी बनाया था, माना कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। और किसी क्षण वो बिंदु A पर है और डेल्टा t समय बाद वो डेल्टा थीटा कोण घूमकर कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु B पर पहुँच जाता है। और इतने ही समय में वो वृत्त की परिधि पर कितनी रेखीय दूरी तय करता है, डेल्टा s रेखीय दूरी तय करता है। ठीक है, तब हमने निकाला कि इस कण का जो कोणीय विस्थापन होगा, क्या निकाला था भाई, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन आर। यहाँ लिखेंगे कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर कितना, डेल्टा s अपॉन आर। हमें निकालना क्या है भाई, कोणीय वेग निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डेल्टा t से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ डेल्टा t से भाग करने पर, डेल्टा t से भाग करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें भी लिखेंगे यदि डेल्टा t सूक्ष्म है, लिमिट लगा सकते हैं हम, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t 1 अपॉन आर, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और कितना, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो देखो जरा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन आर, डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, डी एस अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा हो गया 1 अपॉन आर। डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया भाई, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, रेखीय वेग होता है v। तो v बराबर कितना आ गया यहाँ, आर ओमेगा। लीजिए v क्या है, रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। यही हमें निकालना था, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो कितना आ गया, v बराबर आर ओमेगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, छोटा डेरिवेशन और कई बार आ जाता है। बस करना क्या है हमें, हम मान लेंगे कि माना कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है और किसी क्षण वो कहाँ पर है, बिंदु A पर है। डेल्टा t समय बाद वो डेल्टा थीटा कोण घूमकर बिंदु B पर पहुँच जाता है। तब उस कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन कितना होगा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। हमने क्या किया, अब दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग कर दिया है। डेल्टा टी से भाग करने के बाद हमने लिमिट लगा दी दोनों साइड। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, डी एस अपॉन डी टी। सही है। अब डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, ये कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल है, कोणीय वेग लिख सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी क्या है, रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल, इसे रेखीय वेग लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, वी अपॉन आर, या वी बराबर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, वी रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन करना है, छोटा सा डेरिवेशन है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है भाई, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, यानी जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। देखिए जरा,
जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। देखिए कैसे बदलती है। ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। और वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण के वेग की दिशा कैसी होती है? स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। उसके पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के निर्देश, यानी यहाँ पर वेग की दिशा ये रही होगी, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई। यानी लगातार क्या है, जब वृत्तीय गति करता है कण, तो वृत्तीय गति करते समय उसके कण के वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, ठीक है। जब कण के वेग की दिशा लगातार बदलती है अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। यार ये लाइन समझ में नहीं आई। वो कह रहा है कि एक कण जब एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा बदलती है अर्थात उसका वेग बदलता है। चाल और वेग अलग अलग होते हैं क्या? चाल और वेग में क्या अंतर होता है? जब मैंने गति वाला चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था चाल अदिश राशि होती है और वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। हमने यहाँ शुरू में लाइन लिख दी है कि कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और आगे लिख रहे हैं कि उसका वेग लगातार बदलता है। चाल नहीं बदल रही, वेग बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चाल का परिमाण नहीं बदल रहा होगा, केवल क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो ए पर भी 5 मीटर प्रति सेकंड वेग है, बी पर भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, सी पर भी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, पर प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा कैसी है? अलग अलग है। जब दिशा बदलने का मतलब क्या है कि सदिश राशि बदलेगी, ठीक है। तो चाल तो क्या रहती है? समान रहती है, पर वेग प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं हम। तो जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है अर्थात उसके वेग लगातार बदलता रहता है। अब जब वेग बदलता है, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर वेग बदल रहा है, वेग बदलने का मतलब क्या होगा? उसमें त्वरण होगा, ठीक है। तो उसका त्वरण, उसका वेग निरंतर बदलता रहता है अर्थात इस दशा में या इस स्थिति में कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, या कण पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा किसकी ओर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है अर्थात वो उसके चाल के परिमाण को तो नहीं बदलता, वेग के परिमाण को तो नहीं बदलता, परंतु क्या बदलता रहता है? उसकी दिशा को बदलता रहता है। इसी त्वरण को क्या कहते हैं हम? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अर्थात अभिकेंद्र त्वरण का काम क्या होता है? वेग के त्वरण को नहीं, सॉरी, वेग के परिमाण को नहीं बदलता है, केवल और केवल क्या बदलता है? ये उसकी दिशा को बदलता है, ठीक है। तो जब कोई कण एक समान चाल से, ये डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ी लंबी डेफिनेशन है कि जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है अर्थात कण का वेग बदलता रहता है। इस स्थिति में कण पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है अर्थात वो वेग के परिमाण को तो नहीं बदलता परंतु उसकी दिशा लगातार बदलता रहता है। इसी त्वरण को क्या कहते हैं हम? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। और अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर v²/r, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर कितना होता है? v²/r होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है। और अभी अभी हमने सूत्र निकाला था, v बराबर क्या निकाला था? r ओमेगा। तो v की जगह रखा हमने r ओमेगा, तो कितना हो जाएगा? r ओमेगा का स्क्वायर बटे r। तो कितना आया ये? a बराबर r² ओमेगा स्क्वायर बटे r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया? r ओमेगा स्क्वायर। लीजिए दो फॉर्मूले हैं ये अभिकेंद्र त्वरण के। पहला त्वरण का, अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला a बराबर v²/r और दूसरा क्या है? a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं तक करना है। जितनी भी डेफिनेशंस बताई हैं वो नोट करनी है। 2 डेरिवेशन करवा चुका हूँ, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध और ये अभिकेंद्र त्वरण, ये दोनों नोट करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।